बाय रिटेन या केस फाइल करके आप लॉर्डशिप के सामने, कोर्ट के सामने, है ना, बेंच के सामने चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बी आर जस्टिस जो गवई थे, उन पे भी जूता फेंका गया था, गाली-गलौच किया गया था। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे सिस्टम में लैक है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बम फेंक देंगे, आप गोली चला देंगे, गाली-गलौच करेंगे। कारण बस तो सर ऐसा हुआ होगा ना, आपने बताया कि हाँ, मैं समझ फ्रस्ट्रेशन रहा में हूँ कि थे। ये फ्रस्ट्रेशन में थे, उनका अब रिट डिसमिस कर दिया गया था लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रबल यादव के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा, है ना। अगर अगर पुलिस ही तय करने लगेगा कि किसको मारना है, किसी को छोड़ना है, न्याय देने लगे, तो फिर अदालत को बंद कर देना चाहिए। अदालत मैं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय शर्मा जी। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर बीके कत्ताल, इनका नाम हुआ। सर क्या लगता है कि न्यायालय में जिस तरीके से कागज को उछाला गया वो सही था? न्यायालय में ये होना नहीं, चाहिए? ये बिल्कुल गलत तरीका है। और आप फ्रस्ट्रेशन, जो भी आपकी समस्या है, बाय रिटेन या केस फाइल करके आप लॉर्डशिप के सामने, कोर्ट के सामने, है ना, बेंच के सामने चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बी आर जस्टिस जो गवई थे, उन पे भी जूता फेंका गया था, गाली-गलौच किया गया था, और फिर ये क्या है। तो मुझे लगता है कि ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, यार किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ये सही नहीं है ना। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे सिस्टम में लैक है, प्रॉब्लम्स है, तो ये इसके लिए अदालत भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, सरकार ज़िम्मेदार है, पब्लिक ज़िम्मेदार है, क्या सिस्टम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बम फेंक देंगे, आप गोली चला देंगे, गाली-गलौच करेंगे। आप अपनी बातों को, बहुत सारे तरीके हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके हैं, उसके माध्यम से रख सकते हैं। अगर इस तरह के जो कल्चर है, इस तरह का जो ट्रेडिशन है, अगर आप उसको प्रमोट करेंगे, आप उसको बढ़ावा देंगे, तो मुझे लगता है कि अदालत एक सुरक्षित जगह माना जाता है, जहाँ से सबको न्याय डिलीवर किया जाता है। अगर वहाँ पे अदालतें सुरक्षित नहीं रहेगी, जजेस सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि अराजकता की स्थिति बन जाएगी और बहुत कुछ कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा समझिए कि किसी भी बात को रखने के लिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी बात को रखने के लिए, ये अहिंसा का जो रास्ता है, जो हिंसा का रास्ता है, वो बिल्कुल गलत है। आप अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं, है ना। बाय पेपर, बाय रिटेन, या जो भी आपको आंदोलन करना है, तो बाय प्रोटेस्ट भी करना है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से चीज़ों को करते रहेंगे, तो एक दिन चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी, और फिर जब अदालतें सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर आम आदमी भी कैसे सुरक्षित रह सकता है। किसी कारण बस तो सर ऐसा हुआ होगा ना, आपने बताया कि हाँ, मैं समझ फ्रस्ट्रेशन रहा में हूँ कि थे। ये फ्रस्ट्रेशन में थे, उनका अब रिट डिसमिस कर दिया गया था लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा, बेंच के द्वारा। और उसी के अगेंस्ट में वो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उन्होंने कहा था कि डीसीपी पे आप, मैं ऑर्डर करता हूँ, आई एम ऑर्डरिंग टू यू कि एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द डीसीपी ऑफ लखनऊ, है ना। जुडिशियल सर्वेंट का भी उन्होंने वर्ड का भी यूज किया। इतना तो ठीक है, लेकिन ये गाली गलौज करना, ये पेपर फेंक देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करने की बात कही गई है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन का मामला है। अगर कोई और होता उनकी जगह पे तो? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट तय करते, क्योंकि कंटेम्प्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता, उसकी पावर में है। जजेस के पास ये पावर है, डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब उन्होंने साफ मना कर दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रबल यादव के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अभी ये कृष्ण भगवान जी चोरी हो गए हैं, एसआईटी का टीम उनके लिए भी गठित किया गया, क्या कहिएगा सर? देखिए, ये आप सब आदमी छोड़ के। देखिए, ये बरसों से होता आ रहा है चोरी, ठीक है। और मुझे लगता है कि एसआईटी पर मुझे भरोसा नहीं है, लोगों को भी भरोसा नहीं है। आप सर एक अधिवक्ता हैं और आप ये बात हाँ, कह रहे हाँ, हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए था ये केस को। और देखिए, जिस एसआईटी की टीम में की बात आप कर रहे हैं, उस एसआईटी की टीम में एक व्यक्ति पे 420 का पहले से ही मुकदमा है ना, फॉर्जरी का पहले से चीटिंग का मुकदमा है। और जब आप अच्छे लोगों को, जब ईमानदार लोगों को आप एसआईटी टीम में नहीं रखेंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चलिए चाहिए। अब आते हैं भरत तिवारी पे। क्या लगता है कि रिटायर्ड जो जज है वो देख रहे हैं केस को, कुछ न्याय मिलेगा? हाँ, जो ऑनरेबल जो जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, और उन्हीं के जो अध्यक्षता में है कि चीज़ें जांच हो रही है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो माननीय जो न्यायाधीश हैं, वो जांच करेंगे और उनके परिजनों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि ये इनकाउंटर एक गलत कल्चर है, गलत ट्रेडिशन है, इसको बढ़ावा नहीं ये देना गलत चाहिए। है या फिर सोची समझी साजिश है सर? कि ये आज पहली बार भरत तिवारी का इनकाउंटर तो हुआ नहीं है, इस बिहार में भी, इस देश में भी, है ना। पहले लोग जश्न मनाते थे, है ना। मैं पहले भी कह रहा, इनकाउंटर कोई लॉ नहीं है ना। अगर अगर पुलिस ही तय करने लगेगा कि किसको मारना है, किसी को छोड़ना है, न्याय देने लगे, तो फिर अदालत को बंद कर देना चाहिए। अदालत के कोई काम नहीं है, अदालत को कोई काम ही नहीं है।
है ना। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशन गलत है और न्याय मिलेगा, भरत भूषण तिवारी के परिजन को न्याय मिलेगा। बस एक सवाल है सर आपसे, अभी जो लोग यहाँ पे आते हैं, हम देखे हैं हर तरीके के फैमिली यहाँ पे आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। क्या लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, सबको न्याय मिलता है। न्याय में थोड़ी देरी होती है लेकिन न्याय मतलब मिलता दे है। रहे हैं तो सवेरा है। हाँ हाँ, न्याय मिलता है, ऐसा थोड़ा है कि न्याय नहीं मिलता है ना। न्याय का न्यायालय बना ही है न्याय देने के लिए। ये अलग बात है कि बहुत सारे सिस्टम की खामी के कारण, लैक ऑफ सिस्टम के कारण देर होती है, लेट होती है, टाइम लग जाता हाँ ना, है। टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता है और न्याय मिलेगा भी।